प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 91 भजन संगीता उसका तीसरा वचन। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर हमें बहेलिये के जाल से बचाएगा। कोई व्यक्ति एक पक्षी या कबूतर को पकड़ने जाल बिछाता है और उसके ऊपर दान को डालता है। कोई भी पक्षी या कबूतर उस दान को देखकर लालच कर उस जाल के ऊपर जाकर बैठता है। जब वह इंसान जो जाल बिछाता है, जब एक अच्छा मौका देखकर, समय देखकर उस जाल को खींच देता है और वह कबूतर फंस जाती है, उसका पाँव उस जाल से फंस जाती है। मेरे प्रियो, हम पहली बात किसी चीज़ के ऊपर लालच ना रखें। जो परमेश्वर ने दिया आपको, उस पर संतुष्ट रहें। वचन भी यही कहता है। आप जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया, जो कुछ भी आपको मिला, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसी को, जो परमेश्वर ने दिया, उसी में खुश रहें। परमेश्वर आपका हृदय को देखकर आपका और भी आशीष देंगे। ज़रूर परमेश्वर ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम परमेश्वर से जो कुछ भी ज़रूरत है उसको मांगकर हम पा सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को देखकर लालच ना करें। लालच में जाकर कहीं जाल में फंस ना जाएं। यहाँ पर लिखा है, कौन बहेलिये के जाल से बचता है। पहला, इस अध्याय का पहला वचन में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। मेरे प्रियो, परम प्रधान यानी कि प्रभु यीशु मसीह का छाए हुए स्थान में जो बैठा रहे, वह बहेलिये के जाल से बचता है। मेरे प्रियो, हम उस परम प्रधान का छाए हुए स्थान में बैठें, उनके लिए समय दें, उनके उपस्थिति में बैठकर उनका आराधना करें और उनको धन्यवाद दें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे मगन होएं। परमेश्वर आपको बहेलिये के जाल से बचाएगा। लालच अपना हृदय से हटाएगा, आपको तसल्ली देगा। जो कुछ भी ज़रूरत है, हम प्रभु से मांग कर, प्रभु जो हमें देते हैं उसमें हम संतुष्ट होएं। दूसरी बात, महामारी से बचाएगा। आने वाला समय में बहुत सारा महामारियाँ आने वाली है। वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है। उसका पहचान यह है कि महामारियाँ इस धरती में आने वाली है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, उसको परमेश्वर महामारी से बचाएगा, सुरक्षित रखेगा। कोई भी महामारी हो, रोग हो, फैलने वाला रोग हो, परमेश्वर उस सारा चीज़ों से बचाएगा।
उनके लहू से छिपा कर रखेगा। मेरे प्रियो, हमारा काम है परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर उनका आराधना करें, उनका उपासना करें, उनसे प्रार्थना में लगे रहें, उनका रिश्ते में हम बने रहें, उनके लिए समय दें, उनका वचन को मनन करें, पढ़ें। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं और इस वचन के अनुसार हम करने के लिए और लालच से दूर होने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, इस बहुमूल्य आपका वचन के लिए, भजन संहिता के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपके वचन के मुताबिक हमें बहेलिए के जाल से बचाना। पिता, हम किसी भी चीज़ को देखकर लालच ना होने पाए, लालच ना करने पाए। हमारा हृदय में कोई भी लालच नहीं आने देना परमेश्वर। पिताजी, किसी भी जाल में फंसने न पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। पिता, आपकी उपस्थिति में बैठकर आपका आराधना उपासना करने के लिए, आपको महिमा करने के लिए, आपको स्तुति आराधना करने के लिए, आपका वचन को पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए, आपसे प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना में लगने के लिए, आपको समय देने के लिए, आपका उपस्थिति में बैठने के लिए हमें अनुग्रह देना। हमारा हृदय को बनाना परमेश्वर, हमें चलाना। पिताजी, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें महामारी से बचाएंगे, आपने जो वाचा दिया है परमेश्वर, हमें सुरक्षित रखेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आने वाला हर विपत्तियों से हमें बचाना, हर बीमारियों से हमें बचाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। हम सभी को, जो कोई भी व्यूअर्स है, उन सभी को इस वचन के मुताबिक सुरक्षित रखना पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। सारा व्यूअर्स को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। कोई भी उनका जीवन में कमी घटी ना होने देना। जो कुछ भी ज़रूरत है आपसे मांग कर पाने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। लालच ना होने देना पिता परमेश्वर। आपसे मांग कर हम आपके हाथों से हम पाने पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। सबका ज़रूरतों को पूरा करना पिता, सारा ज़रूरतों को पूरा करना। जो कोई भी दुर्बलता, कमज़ोर हो, उनको छूना, चंगा करना, शरीर में ताकत बल देना। हालेलुया। जो कोई भी बीमार है उनको छूना चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता। हालेलुया। जो कोई भी दुख तकलीफ में है, सारा दुख तकलीफ को दूर करना परमेश्वर। शांति आनंद से भरना। हालेलुया, ग्लोरी, धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी परमेश्वर जिस ज़रूरतों में पड़े परमेश्वर, उनका ज़रूरतों को पूरा करेंगे, धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी ट्रीटमेंट में लगे परमेश्वर, उस ट्रीटमेंट को पूरा करके देना, सफलता देना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो सारा उनका घरानों को आशीष देना, हर प्रतिदिन उनका संग रहना, चलाना परमेश्वर। हर बच्चों को, जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। सभी को सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। सभी को परमेश्वर आशीष देना, संभालना, आपके वचन के राह पर चलने पाए। कोई भी इस दुनिया के फालतू चीज़ों में मन नहीं लगाने देना परमेश्वर। आपके राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सुरक्षित रखना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, भविष्य को आशीष देना, कोई कमी घटी ना होने देना।
धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। संभालना पिता, प्रार्थना को सुना ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा जलाल और महिमा आपको मिलती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपका जीवन में कार्य किया हो, वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।